किसी महापुरुष ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में अहम किसी को नहीं करना चाहिए। अहम करने वाला व्यक्ति कभी समाज की नज़रों से उठ नहीं पाता है और वो घमंड करते करते एक दिन सर्वनाश की तरफ अग्रसर हो ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर एस के यादव। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था। इतना घमंडी, इतना अहमी था कि वो किसी से सीधे बात नहीं करता था। अगर किसी ने मन करके उससे बात करनी चाहिए तो गाली गलौज, हमेशा घमंड भरी बातें किया करता था। गांव के लोग उससे सिर्फ नफरत और नफरत ही करते थे और पीछे पीछे कहते थे कि पता नहीं इसका कब अंत होगा, कब ये गांव से चला जाएगा। लोगों की बद्दुआ एक दिन उसे लग गई और वह जंगल के तो जा रहा था तो एक जहरीले कीड़े ने उसे डस लिया और उसका वही अंत हो गया। किसी ने ये पता भी नहीं लगा पाया, किसी ने जान नहीं पाया कि वो व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कब ख़त्म हो गया। लोगों ने खुशियाँ और मनाई कि चलो एक दुर्दांत का अंत हो गया, जो बहुत सभी लोगों को परेशान करता था। उस आदमी का एक अंत हो ही गया। चलो अच्छा रहा। उसे मरे हुए 2-4 महीने हो गए तो उस गांव में एक पंडित जी और रहते थे जो अपना कथा भागवत शादी विवाह करके गुजारा करते थे। तो ये पंडित जी एक दूसरे गांव में कथा करने जा रहे थे तो रास्ते में पहुँचे तो उन्होंने कुछ देख नहीं पाया तो उन्हें ठोकर लगी और वो नीचे गिर गए। ज़मीन पर जब गिरे तो उठकर देखा कि मुझे ठोकर काय में लगी है तो उन्होंने पाया कि एक मानवी खोपड़ी पड़ी हुई है जिसमें उनको ठोकर लग गई थी, जो गिर गए थे। तो उन्होंने उस मानवीय खोपड़ी को उठाया और देखा और उन्होंने उसे अपने कमंडल रख लिया कि चलो घर पंडितानी से कहेंगे चल के इसे सुरक्षित रखना, बच्चे अच्छे से खेल लेंगे। तो वो ले जाकर घर पहुँचे और उन्होंने वो खोपड़ी अपने कमंडल में रख के एक तरफ रख दी और कहने लगे, पंडितानी इसे मत छूना, इसे यहीं पड़ा रहने देना। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं छूएंगे। तो एक दिन पंडितानी जब झाड़ बुहार कर रही थी तो उन्होंने देखा, एक उन्होंने गगरी में रख के उसे गगरी फोड़ के रख दी थी उसमें। तो उन्होंने देखा गगरी में क्या रखा हुआ है। तो उन्होंने देखा इसमें तो खोपड़ी रखी है। तो झाड़ बुहार रही थी, उन्होंने उठा के उसे एक तरफ रख दिया। बिल्ली आई, बिल्ली को उस पर ठोकर लगी, वो नीचे गिर गई खोपड़ी। पंडितानी फिर उठी, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, उनकी ठोकर लगी और वो भी गिर गई। उन्होंने देखा मेरी ठोकर काय में लगी है तो भाई खोपड़ी हाथों में पड़ गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया, उनके हाथ में चोट लग गई थी कि ये कहाँ से पंडित जो नई नीचे उठा लाते हैं और हमारे इसमें चोट लग गई। तो उन्हें गुस्सा में आकर उस खोपड़ी को लिया कि मैं आज ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, और उन्हें रखे सिल पर और उसे बुरी तरह से कूट दिया। कूट के महीन करके उसे नाली में बहा दिया। पंडित जी लौट के आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर खोपड़ी रखी तो वो तो है ही नहीं। तो उन्होंने पंडितानी से पूछा कि पंडितानी तुमने वो खोपड़ी कहाँ फेंक दी जो यहाँ पर रखी थी। तो पंडितानी ने कहा खोपड़ी फेंक दी, हमारे चोट लग गई से टक्कर लगी, हमारे सब हाथ फूट गए, मैंने उसे कूट काट के पानी में बहा दिया, नाली में बहा दिया। पंडित जी हंसे, जबकि पंडितानी इसकी यही बाकी रह गई थी। इसने पता नहीं कितने बुरे कर्म किए होंगे, वहाँ ख़त्म हो गया, उसे कोई उठाने वाला नहीं मिला। अब इनकी बाकी यही रह गई थी जो इन्हें कूट को छान के और पानी में बहा दिया गया। कभी इंसान को ऐसा अहम नहीं करना चाहिए जो कि आदमी ये कहे कि चला जाए गांव से, मर जाए, खप जाए, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसा जगत में ऐसा व्यवहार करके जाइए, जब लोग जाएं, जब तुम जाओ तो लोग आपकी बरसों तक इंतज़ार करते रहें, आपको प्यार करते रहें, आपको याद करते रहें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आदमी को संसार में आके ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सभी से सुंदर व्यवहार करना चाहिए, बड़े मीठे बोल बोलना चाहिए, जो कि आदमी मरने के बाद भी उसे भुला ना पाए। इसलिए चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि काम इतनी शांति से करो
कि सफलता शोर मचा दे, फिर मिसाल कायम करके कुछ काम करो ऐसा, मिसाल कायम करके कमाल करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।